बैंक ऑफ इंडिया के नीचे नारायण नगर के सामने जसवाड़ी रोड पर अभिषेक एंटरप्राइजेस के शोरूम पर एंटीक फर्नीचर, जिसमें एंटीक फर्नीचर की पूरी रेंज मौजूद है। कुर्सी है, डबल बेड है, फोल्डिंग चेयर है, डाइनिंग टेबल है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों के एंटीक डिज़ाइन वाले फर्नीचर मौजूद हैं। शानदार मंदिर मौजूद हैं। हैंडलूम की पूरी रेंज है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। 6 तारीख को इसकी घोषणा हुई थी। 7 तारीख से वह लगातार प्रचार कर रहे हैं। 8 विधानसभा में लगातार उनके दौरे हैं। आज वह खंडवा विधानसभा के खंडवा शहर के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें भारी बता रहे हैं, वह उनके जो बॉस हैं, उनकी जो महारानी है, वह खुद इटली से आकर भारत में रह रही है और उन्हें वह भारी बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चुन चुनकर ऐसे लोगों पर भी निशाना साधा जो उन्हें भारी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि खंडवा बुरहानपुर कोई बाहर नहीं है, दूर नहीं है। वह जीतने के बाद खंडवा में एक घर बनाएंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे। 24 घंटे उनका फ़ोन चालू रहता है और खंडवा उनका घर है। इसके अलावा उन्होंने पास्ट में जब वह खंडवा बुरहानपुर एक था, उस समय जब वह जिला अध्यक्ष थे, तब खंडवा के लोगों से जुड़ाव की बात कही थी। उन्होंने कहा कि खंडवा उनके लिए बाहर नहीं है और बुरहानपुर भी उनके लिए बाहर नहीं है। वह लगातार क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मजबूत बनाना है। मुझे बाहरी कहकर जो लोग संबोधित कर रहे हैं, वही उन्हीं के गांव में मैं शिलालेख लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। आज कुल मिलाकर उन्होंने खंडवा के लोगों से मुलाकात की और वह खंडवा सहित अन्य विधानसभाओं में लगातार जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खंडवा में लोकल फॉर वोकल का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा और पहले टिकट के कुछ दिन बाद 2-4 दिन तक जो कैंपेन चला था, जो नाराज़गी लोग जता रहे थे, अब धीरे धीरे वह नाराज़गी फेसबुक और सोशल मीडिया की माने तो कम होती नज़र आ रही है। अब लोग इस मुद्दे पर कम लिख रहे हैं, परंतु अभी भी लोगों में इस मुद्दे को लेकर नाराज़गी ज़रूर है। खंडवा की जनता चाह रही थी कि खंडवा के किसी व्यक्ति को टिकट मिले, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते खंडवा में नाराज़गी देखी जा रही थी। लेकिन अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो अब ये मुद्दा सोशल मीडिया से गायब होता चला जा रहा है। जनहानि ना हो, ठीक है, विकास तो आज नहीं कल भी हम कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को स्कूटी से जाते हैं तो परेशानी होगी। कहीं जो है कि अमृत योजना का भी काम चल रहा है, कहीं पर सीवरेज के भी काम चल रहा है। तो ऐसे जो अनेक काम चल रहे हैं, उसकी वजह से सड़कें खुदी है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द रिपेयर होगी। अब बड़ी मुश्किल से 2 महीने से थोड़ी गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो अब विधायक जी और हम मिलकर इस काम को भी अंजाम देंगे और जो कुछ विकास के काम और आप लोगों की अपेक्षा है, उस काम पर जो अभी तक नहीं हुआ है वो करने की हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे, तो जहाँ जहाँ हमको विकास की संभावनाएं जो जो कर सकते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा देवेंद्र भाई और हम दोनों मिलकर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के विकास की गाड़ी को जो है पटरी पर दौड़ाने का काम करेंगे। अभी समय बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि 6 तारीख को रात को 12 बजे के करीब मैसेज आया कि आपको चुनाव लड़ना है और 7 तारीख को फॉर्म भरा है। उसके बाद लगातार जो है कि हर विधानसभा में 2-2 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग, मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आऊँ, आप सब लोगों का आशीर्वाद लूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग शेष बचेंगे, चाहे गांव हो, मोहल्ले हो, तो मैं चुनाव के बाद में आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं हर व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और जो मेरे पर आरोप लग रहा है कि बाहरी है, बाहरी तो उनकी नेता है जो इटली से आकर हमारे पे राज कर रही है और चुनाव जीतने के बाद मैं मेरा मुख्यालय भी यहाँ बनाऊंगा और मैं यहाँ मेरा मकान भी लूँगा। तो मैं कभी बुरहानपुर भी रहूँगा, कभी खंडवा भी रहूँगा, इस बात से आप बेफिक्र रहना। और मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर होगा। मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है, कभी मेरा मोबाइल बंद नहीं होता है। रात को अभी 2 बजे भी फ़ोन करोगे तो मेरा फ़ोन उठ जाएगा। तो आप स्वयं ज्ञानेश्वर पाटिल बनकर, एक उम्मीदवार बनकर, आप जन जन तक पहुँचकर अधिक से अधिक 30 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए
और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए मुझे वहाँ पर एक फूल की पंखुड़ी के रूप में निर्वाचित करके भेजिए, तो निश्चित रूप से जो आज मोदी जी देश हित में जो काम कर रहे हैं, देवेंद्र भाई ने थोड़ी सी बातें बताई, ज़्यादा नहीं बताई, और आज वो काम समय भी नहीं है कि हम इतनी बातें बता पाए। गरीबों के जनहित में भी मोदी जी खूब काम कर रहे हैं, जो गरीबों ने कभी सपने भी नहीं सोचा था ऐसे काम मोदी जी उनके लिए कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। शिवराज जी की और खंडवा ही नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं बाहरी का, उनके कहने से भी मैंने कई काम स्वीकृत किए हैं और उनके गांव में भी मेरे नाम का पत्थर लगा मिलेगा आपको। आप कई गांव में चले जाओगे, स्कूल भवन में पत्थर मिलेगा, कहीं स्टाफ डैम मिलेगा, कहीं तालाब मिलेगा, जो अनेक जिला पंचायत के माध्यम से काम किए गए हैं, वो कामों को मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। और आप लोगों को भी एक गर्व होगा कि पूरे देश भर के अंदर पानी रोको अभियान के माध्यम से जो हमने काम चलाया, पानी रोको अभियान का, उस कार्यों की सराहना करने के लिए उस समय के महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आए। पूरे देश भर में किसी भी जिले में जिला पंचायत का काम देखने के लिए अब्दुल कलाम साहब नहीं गए। वो तो साइंटिस्ट थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत दूरदृष्टि वाले थे। तो कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय हमारे काम की सराहना करने के लिए वो आए, और जो हमारे खिलाफ में जो प्रत्याशी आज है वो खुद तारीफ करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे तो उन्होंने उस समय ऑफर दिया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने बोला आपकी पार्टी आपको मुबारक, मेरी पार्टी के लिए, मेरी पार्टी जो है मेरे लिए गर्व की बात है। मैं यह ठीक है, मेरा जब उपयोग लगेगा मेरी पार्टी को तब मेरा उपयोग करेगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों का, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिले। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा तब उतर पाऊंगा जब आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलेगा। रहा सवाल कि आपने राजेश जी ने एक समस्या बताई कि हाँ, नगर निगम में बहुत सारी समस्या है। ये समस्याएं क्यों है आप भी जानते हैं कि पिछला 1.5 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने विकास को जो है कि विनाश के रूप में बदल दिया, और लगातार 1.5 साल से कोरोना जैसी महामारी आई, तो उसके अंदर जो है कि पूरा हमारी सरकार बीजेपी की जब से बनी, शिवराज जी की, उसके बाद में पूरा ध्यान लोगों की जान माल बचाने के लिए उन्होंने लगाया कि कोई जनहानि ना हो। ठीक है, विकास तो आज नहीं कल भी हम कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को स्कूटी से जाते हैं तो परेशानी होगी, कहीं जो है कि अमृत योजना का भी काम चल रहा है, कहीं पर सीवरेज के भी काम चल रहे हैं, तो ऐसे जो अनेक काम चल रहे हैं उसकी वजह से सड़कें खुदी है।